न संशय समीर छूटता नया विधि। जन्म मरण लाग रहत बार बार है। जन्म मरण लाग रहत बार बार है। गुरुवर तुम्हारी महिमा अनुपम अपार 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 है। गुरुवर तुम हो दयाल कष्ट से जल्दी निकाल। गुरुवर तुम हो दयाल कष्ट से जल्दी निकाल। दीन ये अभिलाष बाल की पुकार है। दीन ये अभिलाष बाल की पुकार है। गुरुवर तुम्हारी महिमा अनुपम अपार है। गुरुवर तुम्हारी महिमा अनुपम अपार। मुद मंगल में संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों, बीजक में सदगुरु कबीर का एक पद है, उसकी कुछ पंक्तियों पर हम विचार करेंगे। सदगुरु कबीर कहते हैं कि अब कहो राम नाम अविनाशी। हरि छोड़ी जीरा कतहु न जासी। जहाँ जाहु तहाँ हो पतंगा। अब जन जरहु समुझ विथ संगा। राम नाम लवलाज तुलीन्हा। भृंगी कीट समुझ मन दीन्हा। भव अस गरुआ दुख के भारी। करुजे जतन जो देखु बिचारी। राम नाम, अब कहु राम नाम अविनाशी। सदगुरु कबीर अपने श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ऐ लोगों, अब तुम लोग अविनाशी राम का नाम कहो। तो राम का नाम लेने का अर्थ क्या है? क्या राम राम कहना, राम राम जपना? इसका तो सदगुरु कबीर खंडन करते हैं। पहले समझना होगा, कोई भी नाम हो, चाहे राम नाम हो, चाहे ओम नाम हो, चाहे सतनाम हो, चाहे शिव नाम हो, कोई भी नाम हो, इनमें से कोई नाम छोटा बड़ा नहीं होता है। नाम केवल नाम होता है। अमुक नाम छोटा है, अमुक नाम बड़ा है, ये कहना विवाद का कारण बनता है। मेरे लिए मेरा नाम बड़ा, आपके लिए आपका नाम बड़ा, दूसरे के लिए दूसरे का नाम बड़ा। जो व्यक्ति जो नाम जपता है उसके लिए वो नाम बड़ा है। लेकिन खाली नाम जपने से कुछ नहीं होगा। नाम जपने को क्यों कहा गया? हर आदमी का मन बहुत चंचल है और अनावश्यक बातें ज़्यादा सोचता है। यदि आदमी उतना ही सोचे जितनी आवश्यकता है और जो सोचे सही सोचे, तो आदमी के मन में कभी कोई टेंशन, कोई चिंता, कोई भय नहीं होगा। आदमी परेशान क्यों है?
गलत सोचने के कारण। जितना गलत सोचेंगे उतना मन बिगड़ेगा और आप परेशान रहोगे। सही सोचे, जो सोचे सही सोचे, उचित सोचे, तो जीवन में बाहर कुछ परेशानी हो सकती है, भीतर परेशानी नहीं होगी, मन में कोई तनाव नहीं होगा। और आज का आदमी बिरले बिरले को छोड़कर सब मानसिक तनाव में जी रहा है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती है साहब बहुत टेंशन है, अब मरने के करीब पहुंच गई है लेकिन टेंशन लेकर के मरेगी। छोटी छोटी बच्चियां कहती है साहब, छोटे बच्चे कहते हैं साहब बहुत टेंशन है। बच्चों 10-12 साल के बच्चों से लेकर के 80-90 साल के बूढ़े तक, बीच में जवान तो है ही, सब के सब टेंशन में। क्यों? गलत सोचने के कारण, बेकार बातों को सोचने के कारण। ये बेकार बातें मन में ना आए, गलत चिंतन मन में ना हो और आदमी अशांति में जीवन न जिए, इसके लिए संतों ने, महापुरुषों ने कहा तुम नाम जपो। जब हम किसी नाम को जपते हैं बार बार और श्रद्धा पूर्वक जपते हैं, तो जो बेकार बातें मन में आती है ना, वो बातें नहीं आती और आदमी टेंशन से बच जाता है। मन में सात्विक भावना आती है, थोड़े धार्मिक भावना आती है, संस्कार थोड़े अच्छे बनते हैं। इसके लिए कहा गया कि नाम जपो, लेकिन महिमा बढ़ा दी गई। राम नाम जपोगे तो सारे पाप कट जाएगा, ओम नाम जपोगे, सत नाम जपोगे, शिव नाम जपोगे तो सारे पाप कट जाएगा। ये महिमा है, झूठी बात है, झूठी महिमा। पाप कटने का अर्थ क्या है समझना होगा। जब हम कोई नाम जप रहे हैं और श्रद्धा पूर्वक जप रहे हैं, समर्पित होकर जप रहे हैं, तो जितने समय तक नाम जप रहे हैं उतने समय तक मन में विकारी भावना नहीं आई। यही है पाप से बचना। अब उसके बाद भी तुम गलत काम कर रहे हो तो पाप से बचा, पाप से कहाँ बचा। तो नाम जपने का अर्थ है नकारात्मक चिंतन से, विकारी चिंतन से अपने को बचाना, क्योंकि मन का काम है एक समय में एक काम करना। मन एक समय में 2 काम नहीं करेगा, एक ही काम करेगा, लेकिन जल्दी जल्दी करता है। इसलिए लगता है कि मन में एक साथ में कई काम होते हैं। कई काम नहीं होते, एक ही काम होता है। यहाँ साहब कहते हैं कि अब कहो राम नाम अविनाशी। ऐ लोगों, अब तुम लोग अविनाशी राम का नाम कहो। कबीर का जो राम है वो अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता। ये समझना होगा, शरीर मरता है, शरीर के भीतर जो जीव आत्मा है वो कभी नहीं मरता, वही अविनाशी है। शरीर चाहे जिस किसी का भी हो, शरीर तो सबका मरेगा, बचेगा नहीं। चाहे जिसे भगवान कहते हैं उसका शरीर भी मरेगा, संत गुरु कहते हैं उसका शरीर भी मरेगा, एक संसारी कहते हैं उसका शरीर भी मरेगा। लेकिन भीतर जो आत्मा है वो अविनाशी है। और जो सबके भीतर जो बैठा हुआ है, जिसे हम चेतन जीव आत्मा कहते हैं, कबीर का राम वही है।
कबीर का राम आकाश में नहीं है, कबीर का राम अयोध्या में नहीं है, या कबीर का राम किसी मंदिर में नहीं है। कबीर का राम प्रत्येक व्यक्ति क्या, प्रत्येक प्राणी के भीतर मौजूद है। उसे कहीं बाहर खोजना नहीं है, उसको रिझाने के लिए, खुद करने के लिए बहुत स्थिति बंधन करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है गलत कर्मों को छोड़ने की, दुखदायी कर्मों को छोड़ने की, नशा दुर्व्यसन की जो आदत है इनको छोड़ने की। तो अब कहो राम नाम अविनाशी का अर्थ होता है कि ऐ लोगों, अब तुम लोग आत्मचिंतन का काम करो। संसारी चिंतन करना पड़ता है व्यवहार के लिए। व्यवहार का कोई काम करना है, कोई योजना बनाना, किसी काम को करने के लिए सोचना तो पड़ेगा। लेकिन वो थोड़े समय सोच लो, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, फिर काम शुरू कर दो। हर समय आत्मचिंतन जरूरी है। और आत्मचिंतन करना ही वास्तविक भजन है, क्योंकि सब कुछ छूटेगा, अपना नहीं छूटेगा। स्वामी शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में एक जगह कहा है, अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा कस्मलम दुख कारणम चिंतमात्मानंद रूपम यन मुक्ति कारणम। अनात्म चिंतन का त्याग करो। अनात्म क्या है? शरीर से लेकर संसार तक जो कुछ भी अनात्म है सब, क्योंकि सब मिट्टी पानी आग हवा से निर्मित है। हमारा शरीर क्या है? मिट्टी पानी आग हवा से निर्मित, इसी में मिल जाना है। ये शेड बना है क्या है? मिट्टी पानी आग हवा का ही खेल है। सब कुछ तो आग हवा, मिट्टी पानी आग हवा, ये जो 4 तत्व हैं, इसमें 5वां आकाश को लोग जोड़ देते हैं। इनका खेल है, इन्हीं में मिल जाना है। और ये कितना भी निकट क्यों ना हो, छूट जाना है। सबका छूटा है, हमारा भी छूटेगा। व्यवहार के लिए अपना मानना होता है, बिना अपना माने व्यवहार नहीं चलेगा। किंतु ये समझना होगा, जिसे हम अपना मान रहे हैं, एक दिन उसे छोड़ करके यहाँ से जाना होगा। चाहे अपना घर कहें, चाहे अपना मठ कहें, चाहे अपना परिवार कहें, चाहे अपना समाज कहें, जब तक जीवन है तब तक प्रेम और सेवा, सहायता, आदर, सम्मान का व्यवहार कर देना है। किंतु अंत में तो छूटना है। तो स्वामी जी कहते हैं ये सब अनात्म है, इनसे काम लो, इनका उपयोग करो, इनसे जीवन का निर्वाह करो, इनके द्वारा दूसरों की सेवा तो करो, लेकिन दिमाग में बराबर ये सोचते मत रहो, क्योंकि कस्मलम दुख कारणम। जितनी बाहरी बातों सोचो, जितना धन के बारे में सोचोगे, मन में मूर्छा आएगी। कहाँ से अधिक धन मिले, कहाँ से खाने की चीज़ें मिले। जो आदमी जिसका लोभी होगा वो उसी के बारे में सोचता रहेगा, हमेशा मूर्छित हो जाएगा सोचते सोचते। फिर जायज़ नाजायज़ तरीके से धन मिलना चाहिए। दूसरे खाने के मिले न के लिए मिले, हमें अच्छी चीज़ खाने को मिले तो गलत काम हो जाएगा, और गलत काम का परिणाम क्या आएगा? दुख आ जाएगा। जैसी हमारी सोच होती है, धीरे धीरे जीवन का व्यवहार, धीरे धीरे हमारे कर्म वैसे हो जाते हैं। पहले आदमी की सोच बिगड़ती है, फिर आदमी का कर्म बिगड़ता है, व्यवहार बिगड़ता है। पहले आदमी का कर्म या व्यवहार नहीं बिगड़ते, सोच पहले बिगड़ता है। जिस आदमी ने अपनी सोच को, अपने विचारों को संभाल लिया, उस आदमी ने मानो अपने पूरे जीवन को संभाल लिया। आदमी क्या है?
जैसे उसके विचार, वही आदमी है। ये जो हम जो चेहरा देखते हैं बाहर, ये तो नकली है, ऊपर का है। जिसका चेहरा सुंदर है वो आदमी सुंदर ही काम करेगा, कोई जरूरी नहीं है। जिसका चेहरा कुरूप है, बदसूरत है, वो आदमी गलत काम करेगा, ऐसा तो नहीं है। जिसका चेहरा सुंदर है वो भी गलत काम कर सकता है और करते भी हैं, और जिसका चेहरा बदसूरत है वो भी, उनमें बहुत से लोग भी अच्छे काम करते हैं। क्यों? चेहरा भले सुंदर है, मन खराब है। मन खराब मतलब विचार खराब है। तो वस्तुतः आदमी जिसके जैसे विचार, आदमी वैसा होता है। विचारों को संभालना है। भजन का मतलब क्या होता है? अभी मैंने कहा किसी नाम जपने का अर्थ क्या होता है? अपने विचारों को संभाल लेना, अपने चिंतन को बिगड़ने न देना। और जिस आदमी ने अपने विचार को संभाल लिया, उस आदमी ने अपने पूरे जीवन को संभाल लिया। विचार ही जीवन है, इसलिए सब बिगड़े तो बिगड़े, अपने मन को, मन के विचारों को ना बिगड़ने दें। जिस आदमी का विचार बिगड़ गया, जिस आदमी का मन बिगड़ गया, वो आदमी कब क्या काम कर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और विचार मन बिगड़ गया तो कहीं चला जाए, हर जगह दुख उसका पीछा खोर कर पहुंच जाएगा। जिस कहीं चला जाए दुख उसे खोजते खोजते वहाँ पहुँच जाएगा। दुख नहीं चाहते, जीवन में गिरावट ना आए, जीवन का पतन ना हो, इसके लिए शरीर को नहीं संभालना है, मकान को नहीं संभालना है, संभालना विचारों को है। उसी के लिए कहा गया है कि अमुक प्रकार का नाम जपो। लेकिन नाम जपते हुए भी लोभ है मन में, किसी खाने का लोभ, पैसे का लोभ, देखने का लोभ, घूमने का लोभ, किसी प्रकार का लोभ है। लोभ का मतलब और मिले और मिले और मिले। शांति कहाँ रहेगी जीवन में? मूर्छा तो आएगी मन में, और मूर्छा आएगी तो दुख हो जाएगा। इसलिए स्वामी जी कहते हैं अनात्म चिंतनम त्यक्त। जो अनात्मा है, जो अपना हो नहीं सकता, जिसे अपना बना नहीं सकते, वो अनात्मा है। निकट से निकट कुछ भी हो जाए, सब का सब छूट जाना है, किंतु अपनी आत्मा, अपने से हम नहीं छूटेंगे, शरीर छूटेगा, लेकिन जो बोल रहा है भीतर, वो तो मैं ही हूं ना, वो कैसे छूटेगा? वही अविनाशी राम है, उसका ख्याल नहीं है, उसका चिंतन करें। जो व्यक्ति अपने आत्मा चिंतन करता है, आत्मा चिंतन करने का मतलब मैं शुद्ध वो निर्मल आत्मा हूँ, इतना कहने ये चीज है ही। आत्मचिंतन करने का मतलब है मन के विचारों को निर्मल बनाना, मन के विचारों को शुद्ध बना करके रखना। और जिसका मन निर्मल है, जिसके विचार सुंदर है, कहीं भी रहे, हर जगह वो सुखी रहेगा। कहा गया है ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और मन चंगा का मतलब क्या होता है? मन चंगा मन कौन मन है? जो मन अच्छा सोच रहा हो, जिस मन में कभी कोई गलत बात आती ही नहीं है, जो मन कभी गलत बात सोचता ही नहीं है, जो सोचता है अच्छा ही सोचता है, वही है चंगा मन। और मन चंगा तो कठौती में गंगा, और कहीं भी रहे उसके पहले गंगा है ही। और कबीर साहब ने तो कहा, यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन निर्मल हो गया तो भगवान को खोजना नहीं है, भगवान आपको खोजेगा। एक तरीका है कहने का। निर्मल मन हो
हो जाने पर आत्मानुभूति होती, वही भगवान को पाना होता है। भगवान की भक्ति का अर्थ क्या होता है? मन की निर्मलता। और मन निर्मल नहीं है, मन में विषय विकार है, मन में लोभ है, क्रोध है, ईर्ष्या, घृणा है। कहाँ भगवान की भक्ति हो रही है? शैतान की भक्ति होती है। कोई हो, साधु गृहस्थ की बात नहीं, स्त्री पुरुष की बात नहीं है, बात मनुष्य की है। जो आदमी बराबर विषय विकार की बात सोचता है, क्रोध, बैर, हिंसा, हत्या की बात सोचता है, लोभ लालच की बात सोचता है, ईर्ष्या द्वेष की बात सोचता है, वह आदमी शैतान का भगत है। भले वो बाहर से भगवान की भक्ति कर रहा हो, भीतर तो शैतान का भगत है। और जो आदमी ज्ञान, विवेक, विचार, दया, क्षमा, सत्य, आत्मा की निर्मलता की बात सोचता है, वो कभी मंदिर ना जाए, हर क्षण भगवान की भक्ति कर रहा है। मंदिर जाना, कोई जाता है अच्छी बात, नहीं जाता है तो कोई आदमी मंदिर नहीं जाता तो कोई गलती नहीं कर रहा है। ये कह देना कि जो मंदिर जाता है वो भगत है, जो मंदिर नहीं जाता वो भगत नहीं है, गलत है। मंदिर जाकर के भी आदमी भक्त नहीं हो सकता, धार्मिक नहीं हो सकता। और मंदिर न जाने वाला आदमी भी भगत हो सकता है, धार्मिक हो सकता है। बस मन कैसा देखना होगा। विकारी मन है, ईर्ष्यालु मन है, तनाव से भरा मन है, क्रोध, हिंसा, हत्या से, लोभ लालच से भरा मन है, तो आप शैतान के भगत हो। कोई भी हो, हम हो, आप हो। भक्ति नहीं हो रही जीवन में, चाहे दिन रात मंदिर में बैठे रहो और मन निर्विकार है, निर्मल है, अच्छे विचारों में, आत्म चिंतन में डूबा हुआ है, ज्ञान, विवेक, विचार की बातें सोचता है, प्रेम, दया, क्षमा की बातें सोचता है, कभी मंदिर ना जाओ, हर समय भगवान की भक्ति कर रहे हो, उसके लिए पूरी दुनिया ही भगवान का मंदिर हो जाएगा। यही है अविनाशी राम का नाम कहना। खाली राम राम कहना तो कुछ नहीं होने वाला है। मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध चेतन हूँ, ये कहने से कुछ नहीं होने वाला है। अब कहो राम नाम अविनाशी साहब जो कहते हैं, उसका अर्थ होता है हर समय अपने मन को निर्मल बना करके रखना। मन की जो गंदगी है उस गंदगी को धोते रहना, यह राम का नाम कहना है। भले राम मुख से राम राम न निकले, मुख से राम राम निकल रहा है तो ये मत समझना कि हम भगवान के बड़े भगत हैं। हमारे गुरुदेव जी एक कहानी कहा करते थे। एक राजा था, उसकी रानी खूब भक्ति करती थी और बराबर राम 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 कहती रहती थी। राजा कभी राम राम नहीं कहता था। रानी सोचती थी कि राजा तो महानास्तिक है, कभी राम राम नहीं कहता। समझाती थी, अरे कभी कभी तो राम का एक बार तो कह लिया करो राम नाम। ना खुद भी होती थी रानी, लेकिन राजा मुस्कुरा करके रह जाता था। सालों बीत गए। एक दिन राजा रानी सोए थे। रात में सोए सोए राजा ने करवट बदला, और जब करवट बदला तो राजा के मुख से निकल गया राम। रानी बहुत खुश हो गई। चलो जागते जाते सोए सोए तो राम कहा, बहुत खुश हो गई। सुबह हुई, रानी नहाए धोई, अब खूब दान पुण्य करने लगी। ब्राह्मणों को, भिखारी को, संतों को, महात्माओं को बुला करके खूब दान दक्षिणा भोजन आदि कराने लगी। राजा ने पूछा रानी से, आज तुम बड़ी खुश दिखाई पड़ रही हो, कौन सी खुशी की बात है, कौन सा त्योहार है? तो राजा ने कहा, आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। राजा ने कहा कि मुझे बताओ कौन सी खुशी की बात है। रानी ने कहा, आज जब आप रात में सो रहे थे, करवट बदले तो आपके मुख से राम निकल गया, इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई। राजा ने कहा, राम निकल गया? हाँ हाँ, आपके नाम से राम निकल गया।
तो राजा ने कहा जब राम निकल गए मैं जी करके क्या करूँ, वही राजा का प्राणांत हो गया। तो राम को कौन जपता था? राजा की रानी। ये एक कहानी है सिर्फ समझाने के लिए। कोई जबान से राम राम कह रहा है, जबान से भगवान भगवान कह रहा है, जबान से आत्मा आत्मा कह रहा है, तो ये मत समझ लेना को आदमी भगत होगा, धार्मिक होगा। उल्टा हो सकता है। और जो आदमी कभी भी राम राम नहीं कहता, भगवान नहीं कहता, आत्मा नहीं कहता, जीव नहीं कहता, ये मत समझ लेना कि वो आदमी भगत नहीं होगा। वो पक्का भगत भी हो सकता है। यहाँ तो साहब कहते हैं अब कहो राम नाम अविनाशी। ऐ लोगों, अब अविनाशी राम का नाम जपो, राम का नाम कहो। मतलब हर समय आत्मचिंतन करो और अपने मन को देखते रहो कि तुम्हारा मन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। मन को संभाल लेना मतलब जीवन को संभाल लेना, और मन को संभाल लेना मतलब भगवान का भजन करते रहना। हरि छोड़ी जीरा कतहु न जासी। सब ये कहते हैं ऐ लोगों, ऐ जीरा, हरि को छोड़ करके बाहर और कहीं मत जाओ। हरि कौन है? साहब जिसे कहते हैं इस हरि को छोड़ना मत। हरि के बहुत सारे अर्थ होते हैं। जिस हरि के बाद साहब कहते हैं कि जिस हरि को मत छोड़ो, वह हरि बाहर नहीं है, भीतर है। और उसके लिए साहब ने कह दिया है बाएं दहिने तजु विकारा निज के हरिपद गहिया। जो हरिपद है, हरि है, वो निज का है, पर का नहीं, बाहर का नहीं है। उसके लिए भी साहब ने कह दिया बाएं दहिने तजु विकारा। जो भी मैंने कहा दाएं बाएं के विकारों को छोड़ दो। हरि निज का है, अपना है। और अपना क्या है? जो बोल रहा है भीतर, भीतर जिसकी आवाज़ निकल रही वो हरि है। उसे छोड़कर कहीं भी जाएंगे तो गलती होगी। हरि का अर्थ ज्ञान है। ज्ञान को छोड़े मतलब अज्ञान में जाना होगा। हरि का अर्थ गुरु भी होता है। गुरु को छोड़े मतलब भटकाओ। यदि जीवन में कहीं भटकना नहीं चाहते, एक सही रास्ते पर बराबर चलते रहना चाहते हैं, कल्याण के रास्ते पर चलते रहना चाहते हैं, तो बराबर गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। जो व्यक्ति गुरु के निर्देश में काम करता है, गुरु का सहारा लेकर रहता है, वो कभी भटकता नहीं। लेकिन गुरु का सहारा लेने का अर्थ क्या होता है? गुरु के ज्ञान का सहारा लेना। गुरु भी एक मनुष्य है, तो गुरु शरीर नहीं रहेगा तब क्या होगा? ठीक है, जब तक गुरु शरीर है, जीवित है, तब तक हम गुरु की भक्ति कर सकते हैं, गुरु के उपदेश को ग्रहण कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और कोई शंका हो तो गुरु से पूछ सकते हैं। अब गुरु शरीर नहीं रहा तब क्या?